बन्नू कैंट पर फितना और खवारिज का दहशतगर्दी का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। बन्नू कैंट खैबर पख्तूनख्वा का एक हसास और स्ट्रेटेजिक मकाम। ये वो जगह है जहां मुख्तलिफ शाहराहें एक दूसरे से मिलती हैं और जहां से मीरान शाह और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अहम इलाकों तक रसाई हासिल की जा सकती है। 3 अतराफ में शहरी आबादी है जहां रोजाना हजारों लोग अपनी जिंदगी के मामूलात में मसरूफ नजर आते हैं। इसी जगह पर सिविल इंतजामिया के दफातर, जिले अदालतें और पेशावर हाई कोर्ट का बन्नू बेंच भी कायम है। लेकिन यही गुंजान आबादी और मुसलसल आमदोरफ्त बन्नू कैंट को हमेशा एक मुमकिना खतरे में रखती है। छब्बीस फरवरी को इस अहम मकाम पर एक हौलनाक हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी फितना अल खवारिज या हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने कबूल की। उनका मकसद वाज़ेह था, ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान और एक ऐसे बहरान को जन्म देना जिससे रियासत को दबाव में लाया जा सके। इस हमले में 16 दहशतगर्द शामिल थे। इनमें से 6 मकामी थे, जिनमें 5 का ताल्लुक खुदा खेल कबीले से और 1 का टांक से था। बाकी 10 दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान दहशतगर्द कम अज कम 10 से 12 दिन पहले इलाके में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने हमले की मुकम्मल मंसूबाबंदी की, नक्लो हरकत का जायजा लिया, मुमकिना कमजोरियों को भी तलाश किया। हमले की शिद्दत को देखते हुए ये बात वाज़ेह है कि ये एक अच्छी तरह से मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद कार्रवाई थी। इसके लिए 2 गाड़ियों में बारूद भरा गया, जिन्हें इलाके में ही तैयार किया गया था, और एक खुदकुश हमला आवर भी शामिल था। इसका मतलब ये है कि दहशतगर्दों को मकामी सतह पर सहूलतकारों की मदद हासिल थी। शाम 6:30 पर जैसे ही अफ्तार का वक्त था, हमलावरों ने अपनी कार्रवाई का आगाज किया। एक गिरोह कोहाट रोड की जानिब से आया, जबकि दूसरा गिरोह मुखालिफ समत से कैंट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। इनका मकसद वाज़ेह था, दीवार को नुकसान पहुंचाकर अंदर दाखिल होना, एक यरगमाली सूरत हाल पैदा करना और इस वाक़े को कौमी बहरान में तब्दील करना। जैसे ही बारूद से भरी गाड़ियां फटी, बन्नू कैंट के इर्द गिर्द के शहरी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा। कैंट की दीवार में मामूली शिगाफ जरूर पड़ा, लेकिन वहां तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस चौकन्ना थी। कुछ दहशतगर्द जो अंदर घुसने में कामयाब हुए, उन्हें फौरी तौर पर घेर कर खत्म कर दिया गया, जबकि बाकी को कैंट में दाखिल होने से पहले ही मार दिया गया। लेकिन इस हमले की कीमत बहुत ज्यादा थी। 13 बेगुनाह शहरी शहीद हुए, 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। ये सिर्फ एक कैंट पर हमला नहीं था, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अमन और सिक्योरिटी पर एक कारी ज़र्ब थी। ये हमला हमें कई संगीन हक़ाइक़ की तरफ इशारा करता है। सबसे पहली हकीकत ये कि अफगानिस्तान में फितना अल खवारिज और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों को महफूज पनाहगाहें मैसर हैं। इन ग्रोहों की सफ़ों में अब बड़ी तादाद में अफगान दहशतगर्द शामिल हो रहे हैं, जिनमें से अक्सर बेरोजगार नौजवान हैं, जो सिर्फ और सिर्फ चंद हज़ार रुपए की खातिर इन तंजीमों का हिस्सा बन जाते हैं। ये तंजीमें उनकी मायूसी का फ़ायदा उठाती हैं और उन्हें एक नाम निहाद मुक़द्दस जंग के नाम पर भर्ती करके उनके हाथों में बंदूकें थमा देती हैं। नतीजतन ये दहशतगर्द पाकिस्तान और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक मुस्तकिल ख़तरा बन चुके हैं। इसके अलावा फितना अल खवारिज को बड़ी माली मदद भी फराहम की जा रही है। उनके लिए फंडिंग के 2 बड़े ज़राए हैं, भारतीय खुफिया एजेंसियां और गैर कानूनी स्पेक्ट्रम कारोबार। ये काला धन न सिर्फ इन गिरोहों को जिंदा रखे हुए है, बल्कि उन्हें मजीद मजबूत बना रहा है। आज अफगानिस्तान में एक ऐसी मईशत परवान चढ़ रही है जहां दहशतगर्दी खुद एक इंडस्ट्री बनती जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक से शिद्दत पसंद और दहशतगर्द अफगानिस्तान का रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहां उन्हें न सिर्फ पनाह दी जा रही है, बल्कि पैसा, तरबियत और हथियार सभी कुछ फराहम किए जा रहे हैं। अगर इस सूरत हाल पर फौरी काबू ना पाया गया तो अफगानिस्तान एक बार फिर आलमी दहशतगर्दी का मरकज बन सकता है, जिसके असरात
पूरे खित्ते पर पड़ेंगे। लेकिन इस सारे मामले में एक और अफसोसनाक पहलू भी है, मकामी सतह पर दहशतगर्दों को फराहम की जाने वाली मदद। ये हमलावर 10-12 दिन बन्नू में मौजूद रहे, अपने मंसूबे को हतमी शक्ल देते रहे, लेकिन किसी ने भी कानून नाफिज करने वाले इदारों को इत्तला नहीं दी। क्या ये मुमकिन है कि इलाके में रहने वाले लोग इनकी मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर रहे, या फिर कुछ अनासिर ने इनकी मदद की और खामोशी इख्तियार की रखी? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब तलाश करना बेहद ज़रूरी है। ये हकीकत अब खुलकर सामने आ चुकी है कि जब तक मकामी सतह पर सहूलतकारों का खात्मा नहीं किया जाता और जब तक अवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन नहीं करते, तब तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करना मुमकिन ही नहीं। अवाम को ये समझना होगा कि दहशतगर्दों को पनाह देना, उनकी मौजूदगी पर खामोशी इख्तियार करना या उनकी सरगर्मियों से नजरें चुराना खुद अपने इलाके के लिए तबाहकुन है। अब वक्त आ चुका है कि हकीकत को पहचाना जाए। ये फैसला हमें खुद करना होगा कि आया हम अपने इलाकों को महफूज बनाएंगे या फिर खामोश रहकर दहशतगर्दों को मजीद ताकतवर होने देंगे। अगर हमने आज इस खतरे के खिलाफ मुत्तहिद होकर कदम न उठाया तो कल बहुत देर हो चुकी होगी।